हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया ही होंगे। और जी, अब मैं सुबह सुबह अपने प्लांट्स लेकर के बैठ गई हूँ। अभी करीबन 8 सवा 8 बजे का ही टाइम है, मॉर्निंग का, छुट्टी का दिन है। और ये वीडियो मैं आप एडिट करके डाल रही हूँ और ये काफ़ी दिनों का है, काफ़ी दिन पहले मैंने ये बनाया था। करीबन लगा लो ईद के दिन की ये वीडियो है। तो ना ये मेरे को कुछ क्रेज़ था कि मैं कुछ और कोलियस भी लेकर आऊँ। हालाँकि मैं पहले कह रही थी कि मेरे पास बहुत प्लांट्स हो गए हैं, अब मैं और प्लांट्स नहीं बढ़ाऊँगी, लेकिन भला ऐसा हो सकता है? और बस मन किया, नर्सरी पहुँचे और ये नन्हे-मुन्ने छोटे-छोटे प्लांट्स हम ले आए। ये कुछ इस तरह के कोलियस मेरे पास नहीं थे, जो थे उनको छोड़ कर के कुछ कलेक्शन मैंने और बढ़ाया है कोलियस का। तो मैंने कोलियस लिए हैं और 1-2 कुछ छोटे-मोटे चांदनी वग़ैरह, चलो मैंने कहा चलो ऐड कर लेते हैं। बस होता है ना कि जब आप पहुँचते हो नर्सरी में तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। तो मैं कुछ इस तरह से करके 15-20 सैपलिंग्स ले ही आई आखिरकार। और फिर अब मैं लग गई हूँ उनको थैलियों से निकाल कर के, जो भी मुझे फिर वही पुराना काम मेरा, जो कंटेनर मिल रहा है, जो गमला मिल रहा है, मैं उसमें लगा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इसको दबाओ, इसकी रूट्स को दबाओ, इसमें मिट्टी और डालो। जी, बिल्कुल जी, आपके कहे अनुसार सारा काम होगा। और मैं मिट्टी से खेल रही हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ मिट्टी में खेल कर के क्योंकि बचपन में तो मिट्टी में खेलने को मिला नहीं, तो अब ये शौक पूरा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लोग सोचते होंगे कि ये सुबह-सुबह बैठ गई है पौधे लेकर के, इसके घर में कुछ काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है, लेकिन मैं ना मैनेज कर लेती हूँ, आगे-पीछे से कर लेती हूँ। और इस टाइम मेरे को जो काम करना था, वो काम मैंने कर लिया और अब मैं पौधों का काम कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। और ये जो इस तरह के केंचुए वगैरह होते हैं ना, उनको मैं ना कहीं जाने नहीं देती, वापस से अपने गमलों में डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब वो पौधे ला कर के लगाए हैं, अब और नन्हे-मुन्ने जो आए हैं नर्सरी क्लास में, तो जो बड़े बच्चे हैं ना, अब उनको ज़रा पास कर दिया है हमने, उनको यूनिवर्सिटी पहुँचाना है, तो ये कुछ पौधे निकाल के रख दिए हैं और अब हमने ना इनको पार्क में लगाना है। बहुत सारे पौधे मेरे पास ऐसे हैं, जिन्हें मैं कहीं अगर ग्राउंड में लगा दूँ तो वेल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो देखो मेरे पतिदेव कहाँ ले गए हैं वो एक मेरा पौधा उठा कर के, चाइना पाम का। बस जी, ईद की छुट्टी है, पूरा इसको यूटिलाइज़ करना है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, गर्मी नहीं थी, थोड़े बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, तो इस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया और हमने कहा चलो आज लगे हाथों ये पौधे हम लगा देते हैं क्योंकि आगे तो फिर गर्मी आ रही है, फिर तो हम ये काम बरसातों में ही कर सकते हैं। आज का ही दिन बेस्ट है और फिर थोड़े दिन हमने बस इनको देखना है, पानी-वानी देना है और बस ये चल पड़ेंगे ज़मीन में। तो ये हम कलेक्शन यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि हमने कौन-कौन से पौधे लगाने हैं। और ये जी खड्डे खुदे हुए हैं पार्क में, ये माली लोगों ने खोद रखे थे कि उन्हें कुछ सैपलिंग्स लगानी थी, लेकिन उनका तो प्रोग्राम हो गया डिले क्योंकि उनकी जो सैपलिंग्स थी वो बर्बाद हो गई और अब तो आप गवर्नमेंट के काम समझते ही हो कैसे होते हैं, अब जब दूसरी सैपलिंग्स आएँगी, फिर लगेंगी, तब तक ये गड्ढे फिर से ब खत्म हो जाएँगे। तो और वो आपने सुनी भी है ना कहावत, कौवे के घोंसलों में कोयल अपने अंडे दे देती है, तो वही हमारा हमने वही काम किया है। गड खड्डे खोदे किसी और ने अपने पौधों के लिए और हमने अपने पौधे लगा दिए हैं। तो बाद में मालियों ने देखा कि आपने लगाए हैं जी? मैंने कहा जी हाँ, हमने लगाए हैं, कोई बात नहीं, आप इनको लगे रहने दो, अगर आपको दिक्कत हो तो हमें बता देना, हम अपने पौधे निकाल लेंगे। तो ऐसे तो ख़ैर कौन करता है कि हमारे पौधे निकलवाएँगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम देख लेंगे इनको और इनको पानी-वानी हम देते रहेंगे, आप चिंता ना करना, ऐसा उनका कहना था। तो और वो फिर पानी दे भी रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो अब हम देखते हैं तो पानी वग़ैरह दे देते हैं। तो ये मेरे पास 3 पाम थे, चाइना पाम काफ़ी बड़े हो रहे थे और इनको मुझे बहुत जल्दी-जल्दी ना इनकी ना रूट प्रूनिंग करनी होती थी। तो हमारे साहब बोले कि इनको ना ज़मीन में लगा देते हैं और ये नींबू का पौधा है और 2 गलगल के पौधे थे, स्पेशली मैंने उनको सीड से डेवलप किया था और ये देखो एक पौधे में ना ये चाइना पाम की सैपलिंग निकल गई है, बीज वगैरह गिर गया होगा, तो इसको डेवलप करूँगी अपने पास ले जा कर के। और मेरी भी बारी आ गई है कि चलो जी आप भी एक पौधा लगाओ। तो वो मेरी फ़ोटो खींचेगी होता है ना, मिस्टर लोग पौधा लगाते हैं तो उनकी फ़ोटो खींचती है। तो मेरी भी बारी आ गई है, आप भी एक पौधा निकालो गमले से और उसको खड्डे में लगाओ। देखो लगाना बहुत आसान हो गया क्योंकि इतने बढ़िया खड्डे जेसीबी से उन्होंने खोद रखे थे ना, बस हमें क्या करना था, अपने गमले से पौधा निकालना था, ना कोई खड्डा खोदना था और उसमें एज़ इट इज़ टिका कर मिट्टी डाल देनी थी। बाद में हमने थोड़ा-थोड़ा पानी लाके डाल दिया। तो इस तरह करके ये हमने यहाँ पे करीबन 7
7 पौधे लगा दिए, चाइना पाम और नींबू और गलगल के मिला करके, 2 नींबू, 2 गलगल, 3 चाइना पाम, 7 हो गए ना। और अब ये पौधा लग रहा है यहाँ पे मेरे महाशय लगा रहे हैं अर्जुन का, मेरे पास कट्टे में था, लेकिन इसके साथ पता है क्या दिक्कत हो गई, कट्टे से निकालते निकालते ना इसकी जड़ें ना बिल्कुल ही ना मतलब हिल गई, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना, अब मैंने बाद में देखा है ये थोड़ा सा ना मुरझा गया। और अब मैं इसको डेली देख रही हूँ, इसके पत्ते निकलने शुरू हुए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ ये पौधा मरे ना, क्योंकि ये बड़े दिनों से सजोया हुआ पौधा था मेरा, 3-4 साल से मैं इसको पाल रही थी कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसे ज़मीन में लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। और ये देखिए ये जी है कुकुम्बर कैक्टस, बड़े 2-3 साल से मैं इसे पाल रही थी, और जब मैंने इसमें फूल देखा ना बस जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरे को तो एक ही फूल दिखाई दिया था, अगले दिन 3-4 फूल और खिल गए, फिर और फूल खिल गए, तो मैंने कहा चलो जी क्लिप बना लेते हैं, अब थकार के इतना आलस किस काम का, अपने व्यूअर्स को मैं दिखा दूं कि हमारे कुकुम्बर कैक्टस में फूल खिले हैं। अब तो जी हमारे कैक्टस में भी फूल खिलते हैं, और तो और फूल खिलते ही खिलते हैं, तो क्यों नहीं खिलेंगे भाई, ये भी खिलाएगा फूल, क्योंकि देखेगा ना बाकी गुड़हल वगैरह इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, तो कैक्टस भी खिलाएगा फूल। और अब जी इसकी भी कहानी सुन लो। और ये है केली, और येलो कलर की। और ये जो पौधे हैं ना जितने भी, ये मैं वियना से सीड्स लाई थी, जब मैं वियना घूमने गई थी ना, तो वहां पर केली पे ना सीड्स आए हुए थे, मटर के दाने जितने काले काले सीड्स थे, मैं ना कुछ सीड्स तोड़ लाई थी और मैंने यहाँ पे उगा दिए। इसकी बराबर में एक और केली उगी थी, थोड़े से ब्लैक पत्तों वाली, वो सरवाइव नहीं कर पाई, बस ये एक केली उगी, और ये येलो कलर की। बस जी बस अपना तो दिन बन गया, और अब देखो फूल भी आ गया। मैं सर्दियों में ये फूट कर गई थी, और मैं इसको संभाल रही थी काफ़ी दिनों से, बस एक बार ये चल जाए फिर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को थोड़ा सा परेशान होने की, कहीं ये मर ना जाए। फिर तो ये आपको पता ही है केली किस तरह से फैलती है। और इसके बगल में जो छोटे से पौधे लगे हुए हैं ना, ये भी कुछ मैं सीड्स लाई थी, और ये वहीं के सीड्स से उगे हुए हैं, और अब ये समझ नहीं आ रहा ये क्या रूप लेंगे, ये पालक नहीं है, कभी आप समझो कि ये पालक है, तो अब समझ नहीं आ रहा ये क्या रूप लेंगे। ये काफ़ी सारी पौध यहाँ पर उगी, और मैंने ना उन पौधों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जगह जगह लगाया है। मैंने कहा देखते हैं किसकी कैसी ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे उग गए थे ना, तो मैंने कोई कोई गमलों में ना ये जगह जगह, ये देखो एक ये लगाया और एक ये लगाया, देखो ये कितना बड़ा हो गया है। तो ये और भी जगहों पर मैंने लगाए हैं। मैंने कहा देखूँ तो सही ये है कौन-सा पौधा, ये क्या रूप लेगा, ये कोई फूल खिलाएगा या इसकी बनावट ऐसी रहेगी? तो इसको हम अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और बहुत सारे पौधे चल रहे हैं बढ़िया। और ये जाफ़री देखो कितना सुंदर डबल शेड का चल रहा है, अभी गर्मी आ गई है लेकिन ये चले जा रहा है। और देखते हैं कोलियस का भी रंग बहुत सुंदर चल रहा है। और ये देखिए ये पर्सलेन को देखिए, मल्टी कलर हो गया इसमें, येलो पिंक सारे फूल मज़े ही मज़े हो रखे हैं, फूल ही फूल हैं, और बाग में तितलियां ही तितलियां हैं। और जो ऐसे ही मन किया था ना, 2-4 पौधे टमाटर के लगा दिए थे, और बस टमाटर भी उग गए हैं, 2-4 टमाटर मिल जाएंगे इस बार खाने को। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, और जो कि पिछले कई दिनों से मैं क्लिप्स बना रही थी, उनका मैंने कलेक्शन आपको दे दिया है सारा कलेक्ट करके। होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना